हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता कालिया, जो कि एक हिंदी पोइट और राइटर है। और ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस हिंदी राइटर को, जो कि एक पोइट भी है और राइटर भी है। और यूजीसी नेट ने मार्च 2023 के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इस राइटर को कर रहे हैं। और बेसिकली यूजीसी नेट जो है अब इंग्लिश लिटरेचर के अलावा बाकी मराठी लिटरेचर से भी, संस्कृत लिटरेचर से भी और हिंदी लिटरेचर से भी रिलेटेड जो राइटर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे हिंदी राइटर ममता कालिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ममता कालिया बोर्न 2 नवंबर 1940 2 नवंबर को ममता कालिया बोर्न हुई थी। शी इज एन इंडियन ऑथर है, टीचर है, पोइट, राइटिंग प्राइमरली इन दी हिंदी लैंग्वेज, और मोस्टली वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर राइट करती हैं। शी won the व्यास सम्मान, one of the India richest literary award, in 2017 for her novel दुखम सुखम, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। और उनको व्यास सम्मान मिला था, जो कि इंडिया के अंदर रिचेस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 2017 के अंदर उनके नॉवल के लिए दुखम सुखम, जिसका कि इंग्लिश में है सैडनेस एंड हैप्पीनेस। इस राइटर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर के अलावा बाकी जितने भी दूसरे सब्जेक्ट से जो राइटर्स यूजीसी नेट पूछता है, तो उनके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें रीड आउट करने की जरूरत नहीं होती। और अगर हम एक छोटी सी समरी ही उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये राइटर्स जो हैं हिंदी की राइटर हैं बेसिकली, तो उनसे रिलेटेड उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो उनकी लाइफ और उनके वर्क्स ज्यादा नहीं है, आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और आपका एक राइटर कंप्लीट हो जाएगा। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं अब। कालिया वाज बोर्न इन वृंदावन, उत्तर प्रदेश। ममता कालिया का जो बोर्न हुई थी वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में बोर्न हुई थी। एंड स्टडीड इन दिल्ली, उसके बाद उन्होंने दिल्ली अपनी स्टडीज की। अर्निंग एन एमए इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया इंग्लिश में। हर फादर वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो, उनके फादर जो है ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करते थे। इंडियाज नेशनल ब्रॉडकास्टर, जो कि इंडिया का नेशनल ब्रॉडकास्टर था ऑल इंडिया रेडियो, उनके लिए उनके फादर काम करते थे। कालिया टॉट एट दी SNDT विमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई। ममता कालिया जो है वो विमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में वो टीच करती थी। एंड आल्सो एट विमेन सर्विंग हाउस डिग्री कॉलेज इन इलाहाबाद, और यहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाया है। एंड रिटायर्ड फ्रॉम टीचिंग इन 2001, और 2001 के अंदर टीचिंग से वो रिटायर हो गई थी। कालिया's हस्बैंड, ममता कालिया के हस्बैंड रविंद्रा कालिया वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर हिंदी ऑथर, वो भी एक फेमस हिंदी ऑथर है उनके हस्बैंड। फॉलोइंग हर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद कालिया हेडेड दी भारतीय भाषा परिषद। भारतीय भाषा परिषद अ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय भाषा परिषद, वहां वो चली गई। दैट पब्लिशेज ट्रांसलेशंस ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू एंड फ्रॉम हिंदी, जो हिंदी से रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनकी ट्रांसलेशन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पे ममता कालिया जो है वो चली गई। अब उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करते हैं। कालिया won the व्यास सम्मान, वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट लिटरेरी अवार्ड, फॉर हर नॉवल दुखम सुखम इन 2017। 2017 के अंदर ममता कालिया को व्यास सम्मान मिला था उनके वर्क के लिए, दुखम और सुखम के लिए। The award was presented by Mridula Sinha, the governor of Goa, who described the novel as having captured the essence of Indian culture। और ये अवार्ड जो उन्हें दिया गया था, उन्होंने मृदुला सिन्हा जो कि गवर्नर थे गोवा के, उन्होंने इसको उनको दिया था। कालिया प्रीवियस नॉवल बेघर was commercially successful, running to 5 editions। और कालिया का जो उससे पहले वाला नॉवल था बेघर, होमलेस, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था।
She has written several novels and collection of short stories, 4 collection of poetry as well as 2 collections of plays. ममता कालिया ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कलेक्शंस है पोइट्री के, 4 कलेक्शन है पोइट्री के, उसके साथ साथ 2 प्लेज भी हैं उनके. शी इज करंटली राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ हर हस्बैंड. अभी हाल फिलहाल में वो अपने हस्बैंड की बायोग्राफी राइट कर रही हैं. एज वेल ए बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इलाहाबाद, और उसके अलावा इलाहाबाद की हिस्ट्री के बारे में भी एक बुक राइट कर रही हैं. Her writing engage with the lived experiences of women. उनके जो राइटिंग्स होती हैं वो स्पेशली उनके अंदर जो एक्सपीरियंस होते हैं विमेन के, उनके बारे में होता है. ऑफन इन मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया. इंडिया की जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके बारे में होता है. She has also won several other literary awards, और उनको और भी बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग द यशपाल कथा सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान एंड दी सीता अवार्ड. ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं ममता कालिया को, जो कि बेसिकली एक हिंदी राइटर हैं और पोएट हैं. अब उनके पोएट्री कलेक्शन की बात करते हैं. तो उनकी पोएट्री कलेक्शन है खाटी घरेलू औरत, एन एंटेंचर्ड डोमेस्टिकेटेड वीमेन, कितने प्रश्न करूं, हाउ मेनी क्वेश्चन डू आई आस्क, ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स, पोएम्स 78. और जो यूजीसी नेट ने जो मार्च 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किया था, वो क्वेश्चन किया था कि ये जो वर्क है ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स, ये किस राइटर की पोएम्स हैं. तो हिंदी राइटर्स के 4 ऑप्शंस थे, वो अभी मैं बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन था. तो बेसिकली इस वर्क के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और सीधा सीधा ही क्वेश्चन था कि ये जो वर्क है वो किस राइटर का है, या किस पोइटेस का है, या किस पोइट की है. तो ये ममता कालिया का वर्क था, और राइट आंसर था ममता कालिया. नेक्स्ट उनके नॉवेल्स हैं बेघर होमलेस, नरक दर नरक, हेल टू हेल, प्रेम कहानी, अ लव स्टोरी, लड़कियां, गर्ल्स, एक पत्नी के नोट्स, अ वाइस नोट्स, दौड़, डिस्टेंस, अंधेरे का ताला, द लॉक ऑफ डार्कनेस, दुखम सुखम, सैडनेस एंड हैप्पीनेस. उनके अदर वर्क्स हैं प्लेज यहां रहना मना है, इट इज फॉरबिडन टू लिव हेयर, आप ना बदलेंगे, यू वॉन्ट चेंज. उसके बाद इनके मेमोयर हैं कितने शहरों में कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स इन हाउ मैनी सिटीज. और उसके बाद एक ट्रांसलेशन है, अ ट्रांसलेशन ऑफ सोमरसेट मोगान ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इनटू हिंदी. इनका भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में. और अब ये क्वेश्चन है जो 1 मार्च शिफ्ट 1 के अंदर जो क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था. ट्रिब्यूट टू पापा इज ए बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय, ट्रिब्यूट टू पापा एक पोएम की बुक है, ये किसके द्वारा लिखित है. फर्स्ट ऑप्शन था कमला दास, सेकंड ममता कालिया, थर्ड सुनीति नामजोशी, 4 मीना अलेक्जेंडर. तो इसका राइट आंसर था ममता कालिया. तो ये जो क्वेश्चन था ये ममता कालिया से रिलेटेड था. तो और बहुत ही शॉर्ट इसके बारे में ये डिटेल्ड है, ये ज्यादा कुछ है नहीं इस राइटर के बारे में, क्योंकि बेसिकली हिंदी राइटर है. तो जो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जितने भी राइटर्स आते हैं या बाकी कंट्रीज के जैसे अननोन राइटर आते हैं, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो हम जो भी इंग्लिश राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है, तब कोई क्वेश्चन निकल के आता है. जबकि जो अननोन राइटर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जो होते हैं यूजीसी नेट में वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और उनके बारे में ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं होता. तो आई होप ये राइटर आपको क्लियर होगी और आप इसको बहुत ही जल्दी विद इन आप 1 आवर के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, और आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे ये मिल गया था. तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Passion for Literature. Thank you.